भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुमको जाने में देर हो जाएगी, तुम मेरे बाण पर बैठो और मैं तुम्हें पल भर में भैया के पास भेज देता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। और उधर भगवान जो कर रहे हैं, गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ पर लक्ष्मण जी को देख करके भगवान मनुष्यों के जैसे बोल रहे हैं। गोस्वामी जी, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मनुष्यों के जैसे बोल रहे हैं का क्या मतलब है? मनुष्य हो या कोई भी अपना भाई अगर पीड़ा में है तो किसी के तरीके से नहीं करेगा, वो अपने ही तरीके से करेगा। भगवान को पीड़ा है और भगवान उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। पीड़ा कभी व्यक्त नहीं की जाती है। जो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसी लीला की। सीता जी के संदर्भ में सीता जी गायब हुई थी, राम जी को पता था कि वो गायब हुई नहीं है, क्या क्या करना है, इसलिए वो उस समय जो आचरण कर रहे थे उसको लिखा गया कि वह मनुष्य की तरीके से आचरण कर रहे हैं। लेकिन यहां पर स्थिति दूसरी है। जिसका भाई घायल अवस्था में पड़ा हुआ हो और उसकी दवा लेने के लिए जो व्यक्ति गया है वो अभी तक आया नहीं है, समय बीतता जा रहा है, कि तो उस भाई से पूछो जिसका भाई हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो और दवा लेने के लिए गया हो, रेमडेसिविर न मिल रही हो, ऑक्सीजन न मिल रही हो, उससे पूछो पीड़ा क्या होती है। भगवान वहां पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहे, भगवान को वो पीड़ा है, असली पीड़ा है। कह रहे हैं भगवान कि अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, राम उठाई अनुज उर लायो। आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान जी आए नहीं हैं। अपने भाई को छाती से लगा लिया है और कह रहे हैं कि हे भैया, तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे और आज मेरी ये स्थिति है और तुम चुपचाप लेटे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि माम बच भी कलाए। मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके तुम उठ क्यों नहीं रहे हो भैया? जो जान त्यों माय बंधु बिहु, जो जान त्यों, जो जान त्यों माय बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। अगर मैं जानता कि मेरा भाई छूट जाएगा, मैं पिता के बातों को नहीं मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जाग हुताता,
मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ए भैया, पत्नी, धन, परिवार ये सब दोबारा मिल सकता है, लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि लक्ष्मण जी सहोदर भाई नहीं हैं। उनको सहोदर क्यों कहा गया? लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों सुमित्रा नंदन हैं, भरत कैकेयी नंदन हैं, राम जी कौशल्या नंदन हैं। सहोदर क्यों कहा गया? सहोदर तो नहीं थे ना, क्यों कहा गया? गोस्वामी जी लिखे हैं सहोदर। इसका मतलब सहोदर थे तो कैसे थे ये मैं बता पाने में समर्थ नहीं हूं। अगर कोई मानस मर्मज्ञ जानता हो, निश्चित रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है तो कोई न कोई आधार जरूर होगा, ये मुझे पता नहीं। जब कभी बजरंगबली जी बता देंगे तो हो सकता है मैं बताने में समर्थ हो जाऊं। आज की तारीख में मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एक एक शब्द पकड़ रहा हूं, इसलिए यह बात आई है तो यह मुझे कहना पड़ रहा है कि राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। राम जी ऐसे व्याकुल हैं जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए गए हैं, तड़पड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जय अवध कवन मुँह लाए। ये सबसे बड़ी चुभने वाली बात है जो साल रही है भगवान को और किसी को भी सालेगी कि जय अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए। क्या उद्देश्य था तुमको लेकर के लंका में आने का? तुम नहीं रहोगे तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई गंवा दिया। बरुआ जस साहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। ये अपयश संसार में मैं सह लेता कि पत्नी को कोई उठा ले गया, ये वापस ला न पाए। कि निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण यधारा। अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, तुम उसके प्राण के आधार हो, और वो मां मुझे सौंपी थी। सौंपे सिमोही तुम्हें गई पानी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर के मुझे सौंपा था, ये समझते हुए कि मेरे साथ रहने में तुम्हारा परम हित है। उतरु काह देऊं हम ते ही जाए, उठ कीन मोहि सिखाओ भाई। एक बात और आगे कि अपनी माँ के तुम इकलौते बेटे हो कहा है राम जी ने, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, तुम मुझे बताओ। सुमित्रा जी के दो बेटे थे, एक ही बेटा क्यों कहा? गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। हमारे राम जी के कमल नयन से आंसू निरंतर बह रहे हैं। अपनी माँ की इकलौते बेटे हो, तुम मेरे सहोदर भाई हो, ये क्यों कह रहे हैं?
मैं मानस मर्मज्ञ नहीं हूँ, और न ही मैं कथावाचक हूँ, न ही मैं व्यास हूँ, न ही 1008 या कोई सुखदेव जी। मुझे जो जहाँ समझ में आता है मैं वो बोल देता। अभी अभी जो मेरी बात समझ में आई कि प्रभु की स्थिति अर्ध विक्षिप्त की हो गई है, वह भाई का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो भी मुंह में आए बोलते चले जा रहे हैं। ऐसा होता है जब व्यक्ति अतिशय पीड़ा में होता है तो कुछ का कुछ बोलता है, और यही गोस्वामी जी लिख गए, क्योंकि जो राम जी कह रहे हैं वही तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी का क्या दोष है? गोस्वामी जी कोई काव्य तो लिखे नहीं है कि बैठ करके प्लानिंग के साथ काव्य लिखते हैं। वो तो बैठे हैं, जो कुछ घटना हो रही है उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी पहुंच गए हैं, और ऐसा लगा जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया है। तुरंत हनुमान जी से राम जी भेंटते और कहते हैं मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। देख कितने उपकार हैं हनुमान जी के राम जी के ऊपर। और वैद्य जी ने उस बूटी से जो दवा बनानी थी वो बनाई है और लक्ष्मण जी को पिलाई है। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए हैं, दोनों भाई गले मिलते हैं, और पूरी वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। और यह वृत्तांत जब दशानन सुनता है तो अपना सिर पीटने लगता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं असल में वो सिर पीटता हुआ दिखा रहा है। वो लोगों को कैसे बतावे कि मैं ये सब करवा रहा हूं, ये दिखा रहा है, सिर पीट नहीं रहा। क्योंकि सिर पीटना होता तो ऐसी व्यवस्था करता कि सुसेन वैद न जा पाते। अगर वो कोई अवरोध उत्पन्न करता इस तरीके का जिसमें कि कोई समस्या उत्पन्न होती, वो जानता था कालनेमी हनुमान जी को नहीं रोक पाएगा। रावण कुंभकर्ण के पास आता है और कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण कहता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई महाराज जो आप मुझे जगाने के लिए चले आए। तब रावण पूरी कथा बताता है कि किस प्रकार सुपर्णखा की नाक कटी और मैं सीता जी को हर ले आया, कैसे समुद्र पर पुल बन गया, हनुमान जी कैसे लंका जला गए। सारी वृत्तांत संक्षिप्त में बताता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा को हर ले आया और अब तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो जाए। कैसे हो? अजो तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई है कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। अरे दस शीस बड़ा भाई है, दस शीस कुंभकर्ण समझा रहा कि तुम उसको मनुष्य समझ रहे हो जिसका सेवक हनुमान है। हनुमान जी क्या समझ रहे हो तुम? छोटी मोटी चीज है। अगर वो किसी के सेवक हैं तो मनुष्य है, मनुष्य के सेवक बनेंगे। भगवान जाने हनुमान जी को भी लोगों ने जाति वर्ण व्यवस्था में डाल दिया।
विद्वान लोग हैं भाई, कुछ भी किसी की भी जात बिरादरी बता सकते हैं। ये जाति धर्म से परे की चीज है मानस में, किसी जाति के बंधन में नहीं। हनुमान जी को जाति से बांधना मैं नहीं समझता कि कहीं से कहीं उचित है। आगे कुंभकर्ण कहता है कि कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जुका, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। नारद मुनि ने जो मुझको बताया था मैं तुम्हें बताता, लेकिन अब वो समय बीत गया, कोई मतलब नहीं। ये है भाई, भाई इसे कहते हैं। विभीषण को भाई कहना, भाई शब्द की क्या कहूं, भाई शब्द का अपमान, ये है भाई कह रहा। सारी बातें उसने स्पष्ट कर दी है कि तुमने जगदम्बा हरियाणी, तुमने प्रभु से विरोध किया, हनुमान जी के बारे में बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि नारद जी ने जो मुझसे कहा था मैं तुमको वो बताता, लेकिन अब उसका समय बीत गया, क्योंकि तुमने जो गलती करनी थी वो कर दी। अब उस पर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। अब भारी अंका भेटू मोहि भाई, ए भैया अब मुझे छाती से लगा लो। कुंभकर्ण कहता, भाई के आचरण में कुंभकर्ण का आचरण श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसा भाई राक्षस का भाई है, और हम समाज में अपने भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, हम सभी विभीषण का आचरण कर रहे हैं। कुंभकर्ण कह रहा, मैं कहता हूं कि कुंभकर्ण जैसा श्रेष्ठ भाई हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि अब भारी अंका भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाए। भैया मुझे अपनी छाती से लगा लो, मैं अपने शरीर में नेत्रों का होना आज सफल करूंगा, उनके श्यामल वर्ण को मैं देखूंगा जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। राम जी के रूप और गुण का स्मरण करते हुए कुंभकर्ण कहता है कि मेरे लिए अब इंतजाम करो, मदिरा और मांस लाया जाता है। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बजा घात समाना। खाया है मांस, शराब पी है और वज्र के समान गर्जना की है। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेनन संगा। कहा है कुंभकर्ण ने, किसी सैनिक की जरूरत नहीं है, सब रहो अंदर। किले के बाहर अकेला निकला है। ये है वीर। वीर लोगों ने देखे कहा, कुंभकर्ण वीर जान रहा है कि आज मेरी मृत्यु मुझे बुला रही है, जान रहा है कि सामने भगवान है, उनके रूप गुण का गान भी करता है, लेकिन उन्होंने मेरे भाई के ऊपर आक्रमण किया है तो मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। और देखता है कि सामने विभीषण आया है।